हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज शाम के इस अपर रूम के प्रार्थना में आप सभी का स्वागत है। आइए हम मिलकर थोड़ी देर परमेश्वर की आराधना करें, उसकी स्तुति करें। हालेलुया, उसके नाम को ऊंचा उठाएं। आमीन। ये समय है कि हम उसके नाम को महिमा दें। हालेलुया। आइए हम मिलकर कुछ गीतों को गाकर उसकी स्तुति करें। वो ओ ओ 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 देखो क्रूस पर प्रेम की सजा, इन्हीं हाथों पर नाम मेरा लिखा। देखो क्रूस पर प्रेम की सजा, इन्हीं हाथों पर नाम मेरा लिखा। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। तो मैं चिल्लाकर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा अतीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। वो ओ ओ 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 वो ओ ओ। महिमा में मैं निश्चित जाऊंगा, यीशु के संग मैं हर दम रहूंगा। महिमा में मैं निश्चित जाऊंगा, यीशु के संग मैं हर दम रहूंगा। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। तो मैं चिल्लाकर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा अतीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। वो ओ ओ 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 वो ओ ओ।
प्रार्थना करे, आराधना करे, प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खोलेंगे स्वर्ग के आशीष, पाओ तुम उसे अभी। खटखटाओ खोलेंगे स्वर्ग के आशीष, पाओ तुम उसे अभी। इसलिए प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। इसलिए प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया, हालेलुया। उसकी उपस्थिति में छुटकारा है, उसकी उपस्थिति में चंगाई है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं, कह सकते हैं प्रभु सच में छुटकारा तुझ में है, चंगाई तुझ में है, जीवन और अनंत जीवन की बातें तुझ में। हालेलुया, हालेलुया। हम थोड़ी देर उसे धन्यवाद करें। हालेलुया। वो भलाई करने वाला परमेश्वर है। वचन कहता है वो विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। क्यों ना हम उसे धन्यवाद करें। हालेलुया। हम पाप करते हैं लेकिन वो तुरंत हम पर क्रोध नहीं करता। हमें एक अवसर देता है कि हम उस पाप से मन फिराएं। हालेलुया। आइए हम थोड़ी देर उसको धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। तू सबसे है महान।
में खुश रहती ये जान, तू भलाई बिना कुछ करता नहीं, सब बुराई मिटाने वाले, सारे पाप क्षमा करने वाले, नया जीवन मुझे देने वाले, तू भलाई बिना कुछ करता नहीं, सब बुराई मिटाने वाले, सारे पाप क्षमा करने वाले, नया जीवन मुझे देने वाले, सारे पाप क्षमा करने वाले, नया जीवन मुझे देने वाले, यीशु यीशु, तू सबसे है महान, यीशु यीशु, तुझ में खुश रहती ये जान, यीशु यीशु, तू सबसे है महान, यीशु यीशु, तुझ में खुश रहती ये जान, तुझ में खुश रहती ये जान, तुझ में खुश रहती ये जान, यीशु। सब लोग मिलकर यीशु, तू सबसे ऊंचा है, यीशु यीशु, तू सबसे पर्याप्त है, तू सबसे पर्याप्त है, यीशु सबसे पर्याप्त है। आज शाम के समय कितने लोग विश्वास करते हैं कि यीशु मेरे लिए सब कुछ है, मेरे लिए काफी है, मेरे लिए पर्याप्त है, और कोई भी चीज मुझे इस समय तृप्त नहीं कर सकता, सिर्फ यीशु मसीह की उपस्थिति मुझे तृप्त कर सकते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। अब जहां भी इस समय बैठे हुए हैं, थोड़े समय मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु से कहें, प्रभु आपकी आत्मा मेरे साथ हमेशा है, आपने आपके आत्मा को मेरे अंदर बसाया है। The indwelling presence, the indwelling spirit of God shall satisfy me। और कुछ भी मुझे तृप्त नहीं कर सकता, सिर्फ मेरे अंदर वास करने वाला वो आत्मा ही मुझे तृप्त कर सकते हैं। तू सबसे पर्याप्त है, तू ही मुझे तृप्त कर सकता है, और कुछ नहीं, सिर्फ तू ही मुझे तृप्त करेगा। इस अपर रूम प्रेयर के समय सब लोग मिलकर थोड़ी देर अन्य भाषा में प्रार्थना करें। कम ऑन। कभी भी कहीं भी क्यों ना हो,
एक चीज हमें हमेशा याद रखना है, वो है अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना, अन्य भाषा में बात करना, स्वर्गीय भाषा को बोलना। हो राबाला खेना राबा थाना रहा शेने टेकोनो रोसी लगा रामा हांटा खनिनी कोरोमोशी अलखरा हसना मोथोरो शिकला रामा हसेंटेने। हो सकता है आप जो इस वीडियो को देख रहा है, ये भाषा सुनकर आपको अजीब लग रहे होंगे। हो सकता है आपको ये भाषा जानते नहीं है, हो सकता है आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बोल रहा है। मैं आपसे कहना चाहते हैं, ये आत्मा की भाषा है। इस दुनिया की किसी भी भाषा के साथ इसका कोई संबंध नहीं है। ये एक व्यक्तिगत भाषा परमेश्वर के साथ मनुष्य को मिलने वाला एक भाषा है, जो हम हमारे अंदर से परमेश्वर से वार्तालाप करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस बाइबल में लिखा है, जो अन्य भाषा में बात करता है वो उनके अंदर आत्मिक उन्नति को लाता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके अंदर आत्मिक उन्नति आए, तो आप इस भाषा का वरदान को पाना है। हो सकता है सोशल मीडिया के द्वारा आज शाम के समय कुछ लोग अन्य भाषा से भरने जा रहे हैं, कुछ लोग अन्य भाषा के वरदान से भरेंगे, और आप आज से मुंह खोलकर अन्य भाषाएं बोलने लगेंगे। अन्य भाषा बोलने के लिए जरूरी नहीं है कि आप चर्च के अंदर ही आए। आप जहां भी बैठे हुए हैं, आपके घर के अंदर, उस कमरे के अंदर, जब आप इस समय सुन रहे हैं, यदि आपके अंदर विश्वास है, यदि आप मानते हैं कि बाइबल में अन्य भाषा के बारे में बताया है, और प्रभु के अभिषिक्त दास लोग पिछले पीढ़ियों में, चेलों ने, पौलुस ने, पतरस ने, यूहन्ना ने अन्य भाषाओं में बात किया है, तो आज शाम यदि आप हृदय से चाहते हैं कि मेरे अंदर भी ये भाषा आए, तो आधी रात आपके लिए समय है, आपके लिए अवसर है। हो सकता है आप भारत के बाहर, विदेश में, कहीं देश में बैठकर इस टेलीकास्ट को सुन रहे हैं, देख रहा है। वहीं पर उसी कमरे के अंदर आप जहां भी बैठे हुए हैं, आप इस वरदान को रिसीव करें, विश्वास के साथ रिसीव करें, मुंह खोलकर उसका स्तुति करना शुरू करें। राइट नाउ, अभी इसी समय आपके मुंह को पवित्र आत्मा छुएंगे। होली स्पिरिट शैल टच योर टंग राइट नाउ। और इस समय आपके मुंह को वो भरेंगे, आपके हृदय को वो भरेंगे। मुंह खोलकर अन्य भाषाओं से आप बोलेंगे। रिखला रामा हम थराबा शियांथा राबा से। प्रिय भाई और बहनों, इस समय पवित्र आत्मा का वो वरदान आपके ऊपर उतर रहा है, आपके ऊपर उतर रहा है। रिसीव द गिफ्ट ऑफ टंग्स। अन्य भाषा के वरदान को इस समय स्वीकार करें। रिसीव, 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 रिसीव। खोला बाबा बाबा शंटानारास। 2020 साल पहले ऊपरी कोटरी सभा में 120 लोगों के ऊपर विभिन्न भाषाओं का वरदान उतरा। उसके बाद पौलुस कोरिन्थियों की पत्री में विभिन्न भाषाओं की वरदान के बारे में बताते हैं। उसके साथ पौलुस अन्य भाषा के बारे में भी बताते हैं। विभिन्न भाषाओं की वरदान पाए हुए चेलों के मुंह के द्वारा इस दुनिया में स्थापित हुआ भाषाओं के द्वारा अलग अलग देश से आए हुए लोगों से सुसमाचार बांटा। मगर कोरिन्थियों की पत्री में पौलुस अन्य भाषा के बारे में भी बताते हैं। जो इस दुनिया में अभी जितने भी भाषाएं हैं वो भाषा नहीं है। अन्य भाषा जो पौलुस कोरिन्थियों के पत्र 14 अध्याय में बता रहे हैं, वो और कुछ भी नहीं है, वो परमेश्वर के साथ आपको मिलने वाला व्यक्तिगत भाषा है। वो भाषा जो भी बोलेगा उनके अंदर आत्मिक उन्नति होता है। उसके साथ विभिन्न भाषाओं का वरदान भी है, जिसके द्वारा सुसमाचार बोलने के लिए प्रभु आपको वरदान देता है। जो भाषा आप नहीं जानते हैं, और उन भाषाओं बोलने वाले लोगों के बीच में यदि आप आके फंस गए,
और आप उनके भाषा में आप बात नहीं कर पा रहे हैं, उस समय उनके भाषा का वरदान प्रभु आपको देंगे और आप उस वरदान के द्वारा उनसे सुसमाचार बांटने वाला वरदान भी परमेश्वर के वचन में बताते हैं। प्रभु आज रात जितने भी लोग इस सेशन में शामिल हो रहे हैं, सबको अब आपकी आत्मा से भर दें। आमीन। यदि कोई भी अन्य भाषा के वरदान को पाया नहीं है तो इन दिनों में आप उन्हें भर दे। गिव देम द गिफ्ट ऑफ टंग्स लॉर्ड, ताकि आपसे वो बात कर सके, उनकी आत्मिक उन्नति होने पाए। हर एक परिवारों को आप सहायता करें। धन्यवाद। हो राबाला शांतला रहस्या ठरा कपरा तुरी मेने 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 रेखाना मना रबशियान ठला रगसियान ठला। पवित्र आत्मा हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज शाम के समय आपकी आत्मा हर एक को भर दे, छूने पाए। थैंक यू लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। आमीन। आज शाम फिर से अपर रूम के द्वारा, अपर रूम सभा के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति में आने में प्रभु हम सभी को आशीषित किया है। पिछले 3 साल से अपर रूम प्रेयर कलीसिया में चलते गया और इन दिनों में जब हम लॉकडाउन में हैं, ऑनलाइन सेशन के द्वारा हम अलग अलग सभाओं को आयोजित किया। परमेश्वर के वचन से आप लोग घर बैठ के सुन रहे थे, सीख रहे थे। रविवार की ऑनलाइन आराधना के द्वारा आप सब लोग आशीषित हुए हैं। बहुत सारे गवाहियों को सुनने में प्रभु ने कलीसिया का सहायता किया है। खास तौर से इस हफ्ते शुक्रवार शाम की जो अपर रूम सभा है उसको भी ऑनलाइन के द्वारा आयोजित करने में परमेश्वर ने अगुवाई दिया। इसलिए आज शाम इस अपर रूम सभा के द्वारा आप सभी के सामने आने में प्रभु ने मदद किया। प्रभु को धन्यवाद। मसीगर टीवी यूट्यूब चैनल के द्वारा जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, आप सभी को स्वागत करते हैं। परमेश्वर इन दिनों में आप सबको आत्मिक रूप में एक नए रीति में, एक नए स्वभाव में, एक नया आंदोलन के लिए, एक नया उन्नति की ओर आपको बना रहे हैं। मोल्डिंग यू एंड बिल्डिंग यू, डेवलपिंग यू टू अ ग्रेटर स्पिरिचुअल लेवल, टू अ स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट, एडिफिकेशन। सारे बातें आपके जीवन में हो रहा है, व्यक्तिगत पारिवारिक रूप में हो रहा है। प्रभु के नजर में ये उचित रहा कि परिवार के अंदर इन लॉकडाउन समय में परिवारों के अंदर आत्मिक उन्नति हो। कई बार जब हम चर्च में आते थे तो परिवार समेत मिलकर जो आत्मिक समय मिलते थे वो नहीं होते थे, मगर इन दिनों में आपको वो समय मिल रहा है। इसलिए आशा करते हैं कि जब हम वापस इकट्ठे होंगे, परिवार के द्वारा वो नतीजाओं को हम देखने जा रहे हैं। अब वो समय नहीं है जहां एक व्यक्ति ही खड़े रहे, अब वो समय है कि परिवार समेत प्रभु के लिए खड़े रहें। इसीलिए उस चलन के लिए, उस आंदोलन के लिए प्रभु आप परिवार को तैयार कर रहा है। हालेलुया। परिवारों को तैयार कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर का स्वप्न है परिवार। God, it is God's vision and dream. Family. Family is God's vision and God's desire. परिवार परमेश्वर के द्वारा ही उत्पन्न हुआ है। परिवार परमेश्वर का सपना है। हालेलुया। आमीन। आज रात की ऊपरी कोठरी सभा में हम कुछ समय, थोड़ा सा समय प्रभु के वचन से 1-2 बातें सुनेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। जैसे आराधना के समय पवित्र आत्मा की अगुवाई
अन्य भाषा बोलने के विषय में हुआ। मैं विश्वास करता हूं कि आप आपके घर में बैठकर उस भाषा का एक स्पर्श आपने पाया है। आप कृपया हमें फोन करके बताएं कि क्या अनुभव आपने आज घर में बैठकर पाया। कितने लोग, नए नए लोग अन्य भाषाओं को पाए हैं, आप हमें फ़ोन करके बता सकते हैं, ताकि विश्वास में हम सब बढ़ते ही जाएं और आत्मिक उन्नति हर एक घरों में होते हुए हम सुनने पाए, दूसरों के जीवन में उसके द्वारा आशीष होने पाए, उनके विश्वास भी बढ़ने पाए और परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। हालेलुया, आमीन। हम जानते हैं पिछले दिनों में, पिछले समयों में हम कलीसिया में आते थे और पास्टर्स आपके लिए प्रार्थनाएं करते थे। कोई गेस्ट पास्टर्स आते थे, वो आपके लिए वचन देते थे, आपके लिए प्रार्थना करते थे, नए नए सभाओं को आयोजित करते थे, फास्टिंग प्रेयर्स होते थे, अपर रूम प्रेयर यहां होते थे, रविवार के दिन यहां हम इकट्ठे होते थे। और शहर में जब कोई भी कलीसिया एक कॉन्फ्रेंस को आयोजित करते थे, हम सब दौड़ के जाते थे, बड़ी खुशी के साथ जाते थे और अद्भुत अद्भुत प्रभु के कार्य होते हुए हमने देखा है। चंगाइयों को हमने आंखों के सामने देखा है। इम्पार्टेशन ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का उंडेला जाना हमने देखा है। वरदानों को प्रभु ने हर एक के ऊपर उंडेला है। उन सभाओं के द्वारा अद्भुत प्रकाशनों को हमने उन सभाओं के द्वारा, प्रभु के दासों के द्वारा सुना है, स्वीकार किया है, आत्मा में भरा है, आनंदित हुआ है। हालेलुया। मगर आज माहौल ऐसे नहीं है। आज हम जिस अवस्था और परिस्थिति में हैं वो वैसे नहीं है। आज हम हमारे घरों में हैं। आमीन, हालेलुया। आज हम अकेले हैं। आज हम एक जगह में जाकर प्रभु के वचन सुन नहीं रहा है, ना किसी गेस्ट पास्टर का सेवकाई अनुभव कर नहीं रहा है। आमीन। ना हमारे सिर पर हाथ रखने के लिए कोई है। आमीन। ना आज जब हम हमारे अंदर थोड़ा बीमारियां आते हैं, आज हमारे ऊपर हाथ रखकर बीमारी को डांटने के लिए पास्टर्स नहीं है। आज हम अकेले हैं। आमीन। आज जब आप अकेले हैं, आपको एक बात याद रखना है, एक बात याद रखना है। पिछले सालों में, पिछले महीनों में पवित्र आत्मा ने आपके अंदर उंडेला गया उन सारे आत्मिक बातों को। ये जब आप आज अकेले हैं, आपको क्या करना है? प्रज्वलित करना है। हालेलुया। यदि आपके पास आपके हस्बैंड बैठे हैं, आपके बच्चे बैठे हुए हैं, उनके हाथ पकड़कर, उनके चेहरे देखकर बोले प्रज्वलित करना है। हालेलुया। प्रज्वलित करना है। ये वो समय है जहां आपने पाए गए आत्मा के वरदानों को प्रज्वलित करने का समय है। फैन इनटू फ्लेम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। निराश होने का समय नहीं है। आगे कैसे होगा ये सोचने का समय नहीं है। बच्चों का पढ़ाई का कैसे होगा ये सोचने का समय नहीं है। हो हालेलुया, उस नौकरी का कैसे होगा ये सोचने का समय नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आमीन। अब मेरा उस कर्ज का क्या होगा ये सोचने का समय नहीं है। अब मेरा उस तंगे का क्या होगा ये सोचने का समय नहीं है। अब प्रज्वलित करने का समय है। पाया हुआ आत्मा के अभिषेक को फिर से प्रज्वलित करने का समय है। पाया हुआ वरदानों को फिर से प्रज्वलित करने का समय है। क्योंकि आज आपके पास, आमीन, हालेलुया, पास्टर्स नहीं होंगे, लीडर्स नहीं होंगे, मगर आप और परमेश्वर काफी है। आपके पास स्वर्गदूत उतर रहा है, आपके अंदर पवित्र आत्मा वास कर रहा है। आज सुबह, आज शाम के समय पवित्र आत्मा कहना चाहते हैं, मैं तेरे अंदर डाला गया, आमीन, आत्मा के वरदानों को इन दिनों में प्रज्वलित करने जा रहे हैं, प्रज्वलित करने जा रहे हैं। I am going to, आमीन, fan into flame every gift that I have poured upon you। तेरे ऊपर उंडेला गया पिछले सालों में, पिछले दिनों में, आमीन, निवेश किया गया हर वरदानों को, हर सामर्थ को मैं इन दिनों में प्रज्वलित करने जा रहा हूं। हालेलुया, आमीन।
आपको क्या लगता है कि जो कुछ भी अभी हो रहा है परमेश्वर के लिए, क्या ये सब एक सरप्राइज था? अभी जो हो रहा है दुनिया भर में, विश्व भर में जो हो रहा है, आपको क्या लगता है ये परमेश्वर के लिए आश्चर्यचकित की बात है? नहीं, ये कभी भी प्रभु के लिए सरप्राइज नहीं हो सकता। प्रभु ये पहले से ही जानते थे। हालेलुया बोल सकते हैं, हालेलुया। प्रभु पहले से ही ये जानते थे, और ये जानकर पिछले दिनों में जब आप इकट्ठे हो सकते थे चर्च में, जब आप उन कॉन्फ्रेंसेस में जा सकते थे, जब आप केवीएस ऑडिटोरियम में आप जब जा सकते थे, गढ़वाल भवन में जब आप जा सकते थे, मसीगर चर्च में आप जब दौड़ के आ सकते थे, एरिया मीटिंग्स में जब आप जा सकते थे, हालेलुया, अपर रूम प्रेयर में जब आप आ सकते थे, विभिन्न प्रभु के दासों को, अभिषिक्तों को हमें परमेश्वर ने हमें दुनिया भर से भेजा, कलीसिया में भेजा, ऑडिटोरियम्स में भेजा, स्टेडियम्स में भेजा, और परमेश्वर ने अपने कलीसिया को सारे वरदानों से भर दिया, अभिषेक से भर दिया, हमें सारे सामर्थ्यों को उंडेल दिया, ताकि ऐसे दिन में जब हमारे पास आने के लिए कोई नहीं है, जब हमारे पास आने के लिए कोई भविष्यवक्ता नहीं है, जब हमारे पास आने के लिए कोई प्रेरित नहीं है, जब हमारे पास आने के लिए कोई पास्टर नहीं है, जब हमारे पास आने के लिए कोई सुसमाचारक नहीं है, जब हमारे पास आने के लिए कोई शिक्षक नहीं है, हे पौलुस बोल रहा है, हे तीमुथियुस, इन दिनों में तुम उस वरदानों को प्रज्वलित कर जो पिछले दिनों में हाथ रखने से तुमने पाए हैं। हालेलुया। कितने लोगों को याद है वो दिन जब आप आत्मा में चर्च में बैठकर आत्मा में भर गया था? कितने लोगों को वो दिन याद है जब आप उस उपवास प्रार्थना में आकर उस प्रभु के दास के द्वारा आत्मा के सामर्थ्य को रिसीव किया? कितने लोगों को वो यूथ कैंप याद है जहां पवित्र आत्मा आमिर प्रभु के दास के द्वारा आपके ऊपर भारी रूप से उतर आया? कितने लोगों को वो कॉन्फ्रेंस याद है जहां आप पहली बार अन्य भाषा में बोला? कितने लोगों को वो अद्भुत फायर कॉन्फ्रेंस याद है जब आपके ऊपर आत्मा का उंडेला जाना आया, आग की अभिषेक आपने स्वीकार किया? सवाल यह है कि वो सब क्यों था? वो सब क्यों था? वो सब इसलिए था ताकि आप इन दिनों में जब आपके पास आने के लिए कोई नहीं है, जब आपके ऊपर सेवा करने के लिए कोई नहीं है, आप उन सारे आमीन अभिषेक को, सामर्थ को, हालेलुया हालेलुया, सारे उंडेला जाना को आप फिर से प्रज्वलित करें, उन वरदानों को फिर से प्रज्वलित करें। मेरे पास एक वचन है, ये आप घर बैठकर पढ़ सकते हैं। दूसरा तीमुथियुस उसका पहला अध्याय उसका 6 वचन में ऐसे लिखा है, इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूं कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है, क्या करे? प्रज्वलित करे। हालेलुया। आपके ऊपर बहुत सारे प्रभु के दासों ने हाथ रखा है। हो सकता है मैंने भी आपके ऊपर हाथ रखा है, हो सकता है आपके पास्टर ने आपके ऊपर हाथ रखा है और आपके लिए दुआएं की हैं, आपके लिए प्रार्थना किया है। कई बार आप आत्मा में आमीन आमीन भर गया था, कई बार आपके ऊपर आग का अभिषेक आया। क्यों था ये सब? ताकि आप आज के दिन जब माहौल ऐसे है, जब आप आ नहीं पा रहे हैं, घर बैठकर प्रज्वलित हो जाए। प्रज्वलित करे। डोंट वेस्ट योर टाइम। फायर इनटू फ्लेम all those gifts that you have received, वो सारे वरदानों को आज आप प्रज्वलित करें। इस ऊपरी कोठरी ऑनलाइन सेशन के द्वारा एक ही बात मुझे आपसे कहना है कि ये वो दिन है, ये आने वाले दिन वो दिन है जहां आप उन वरदानों को प्रज्वलित कर पाएंगे। हालेलुया। प्रज्वलित कर पाएंगे, प्रज्वलित कर पाएंगे। और वो प्रज्वलित होने के लिए देखिए, आग का फ्लेम, फ्लेम भी है, फायर भी है। फ्लेम को हम कैसे प्रज्वलित करते हैं? हम थोड़ा सा हवा उस पे मारते हैं। आमीन। जो थोड़ा सा जो जल रहा है उसको तेज करने के लिए हम क्या करते हैं?
हम उस पर थोड़ा हवा मारता है। आमीन। जब हवा आने लग जाता है वो आग ज्यादा तेज होने लग जाते हैं। वो आग इतना तेज हो जाते हैं कि वो एक जंगल को भी फिर आगे जला सकते हैं। इट इज दैट पावरफुल। एक हवा की जरूरत है। वो हवा आते ही प्रज्वलित हो जाएंगे। वो जो आग जो थोड़ा सा जल रहा है अंदर, उस पर थोड़ा सा हवा आने से वो आग ज्यादा जलने लगेंगे। इब्रानियों का पत्री उसका पहला अध्याय उसका 7 वचन में ऐसे लिखा है। ध्यान से सुनिए, यदि आपके पास बाइबल है तो खोलकर इस वचन को पढ़िएगा। इब्रानियों का पत्री पहला अध्याय उसका 7वां वचन। और स्वर्गदूतों के विषय में यह कहता है, वह अपने दूतों को, परमेश्वर क्या कर रहा है? वह अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। स्वर्गदूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। आमीन। आपके घर में, आपके बेडरूम में, आपके टीवी रूम में, आप जहां भी बैठे हुए हैं, इस समय स्वर्गदूत पवन बनकर आ रहा है और आपके अंदर जो आग है वो आज से ज्यादा तेज होने लगेंगे। You shall be enlightened by the fire। आपके अंदर पिछले सालों में, महीनों में, दिनों में जो आग प्रभु ने उंडेला है वो प्रज्वलित होने लगेंगे। वो भविष्यवाणी का वरदान प्रज्वलित होने लगेंगे। वो चंगाई का वरदान प्रज्वलित होने लगेंगे। वो जो अभिषेक आपने चर्च में बैठकर पाया वो इन दिनों में प्रज्वलित होने लगेंगे। कितने लोग आज रात विश्वास करते हैं? मैं और ज्यादा प्रचार नहीं करना चाहता। ये एक प्रोफेटिक सेशन है। ये अपर रूम मीटिंग एक प्रोफेटिक सेशन है। आपके अंदर प्रभु ने पिछले दिनों में उंडेला गया सारे भलाई और वरदान आपके अंदर इन दिनों में प्रज्वलित होने जा रहे हैं। Receive it, receive it, hallelujah। एलिया जब अकेले थे, स्वर्गदूत एक पवन बनकर उसके पास आया। हो हालेलुया। हे एलिया, तुमने इतने बड़ा सेवका इतने साल कर रहे थे, क्यों थक गया? माहौल देखकर तुम क्यों घबरा रहे हो? उठो, तुम्हें और आगे जाना है। वो पवन काफी था एलिया के अंदर जो आग था उसको प्रज्वलित करने के लिए। एलिया उस पेड़ के नीचे से बाहर आया, फिर आगे दौड़ने लग गया, सेवकाई को जारी रखने लगा, अपने विश्वास के जीवन को, आत्मिक जिंदगी को आगे बढ़ाने लग गया। जबकि डर के बैठे हुए थे। आज रात यदि कोई भी डर के बैठे हुए हैं, यदि किसी को लगता है कि ये क्या हो रहा है, मैं थकते ही जा रहा हूँ, मैं बलहीन होते ही जा रहा हूँ, मेरे से नहीं हो रहा है, नहीं, ऐसे बोलने का समय नहीं है। आपको आपके अंदर की आग को प्रज्वलित करना है। आपके अंदर जो वरदान है उसको प्रज्वलित करना है। उसके लिए पवित्र आत्मा, आमीन, हालेलुया, आमीन, पवित्र आत्मा उस पावन को भेज रहा है। वो पावन आपके हृदयों में इस शाम के समय उतर रहा है और हृदय के अंदर जो आग है उसको प्रभु प्रज्वलित कर रहा है, वरदानों को प्रज्वलित कर रहा है, उन वचनों को प्रज्वलित कर रहा है। अपने आंखों को बंद करें, मिलकर प्रार्थना करने जा रहे हैं। पवित्र आत्मा आज शाम के समय कुछ लोगों को आमीन भर रहा है। हालेलुया, 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 आमीन, प्रज्वलित कर रहा है। फैन इनटू फ्लेम all those gifts of the Holy Spirit। पवित्र आत्मा के द्वारा मिलेंगे सारे वरदान आज रात आमीन प्रज्वलित हो रहा है। हम मिलकर प्रार्थना करने जा रहे हैं। हर घरों में इन दिनों में आमीन, आमीन, परमेश्वर के विशेष स्पर्श उतरने पाए। ग्लोरी बी टू गॉड, ग्लोरी बी टू गॉड। पवित्र आत्मा का अद्भुत स्पर्श उतरने पाए। हाँ, कि प्रज्वलित होने पाए, वरदान प्रज्वलित होने पाए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आज कितने लोग प्रार्थना करें, यानी भाषा में थोड़ी देर मिलकर प्रार्थना करें। खोरो मोनो रोशियान ठला रहसी के टेनेरी अंदर वाइठाना रिघाना रामा हश्य ने रियाल
Jantanaraba hasikeneri antanarabashi. Ligrono roho toroboshi artarabasi. हालामाना हस थकने वाला पीढ़ी नहीं, प्रज्वलित होने वाला पीढ़ी प्रभु तैयार कर रहा है। निराश होने वाला पीढ़ी नहीं, डरने वाला पीढ़ी नहीं, अपने वरदानों को प्रज्वलित करने वाला तीमुथियुस के पीढ़ी को प्रभु आज रात तैयार कर रहा है। प्रभु आपको इन दिनों के लिए रिजर्व करके रखा था। परमेश्वर के उस गुफे के अंदर आपको प्रभु ने रिजर्व करके रखा था, आपके अंदर के वरदानों को रिजर्व करके रखा था, ताकि इन दिनों में आप थक के न जाए, आप निराश ना हो, बल्कि प्रज्वलित होते आगे बढ़ते ही जाए। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज शाम की समय जितने भी लोग इस सेशन में शामिल हुए हैं, उन सबके अंदर आत्मा का विशेष स्पर्श आपने भेज दिया है। प्रभु पिछले सालों में, पिछले महीनों में जो वरदान हमने पाया है, जो आग हमने पाया है, उस पर आपका आग उतरने पाए, उस पर प्रभु आमीन आमीन विशेष स्पर्श उतरने पाए। तीमुथियुस से पौलुस जैसे कहते हैं, प्रज्वलित कर, मेरे हाथ रखने से जो वरदान तुमने पाया है उसको प्रज्वलित कर। वैसे इन दिनों में हर एक परिवार, हर एक जन उन्होंने पाए हुए वरदानों को प्रज्वलित करने पाए। उस पेड़ के नीचे से आमीन स्वर्गदूत के आने के कारण बाहर निकलकर यात्रा को आगे रखने वाला एलिया के समान, हुरा बाला रबारा हशनी अंतरा, उस एलिया के समान हर एक परिवार बनने पाए, हर एक व्यक्ति बनने पाए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। आज शाम के समय हम मिलकर आमीन 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 प्रार्थना करते हैं। आमीन अर्चना सिस्टर के मम्मी के लिए जो बीमारी अवस्था में है, आधी रात प्रभु उनके ऊपर आपके चंगाई को आप रिलीज करें, अद्भुत स्पर्श को आप रिलीज करें। उस हॉस्पिटल के अंदर आपका चंगाई का स्पर्श उतरने पाए। प्रभु आप चंगा करने वाला परमेश्वर हैं, आपके हाथों में सौंपते हैं अपने अद्भुत चंगाई। आप अद्भुत चंगाई दे रहा है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। यदि कोई भी आमीन घरों में बीमारी में है, आप उनको चंगा करें। हालेलुया हालेलुया। चंगाई पाकर डिवाइन हेल्थ की ओर हर एक कदम रखने पाए। प्रभु आज शाम के समय हर घरों में पवित्र आत्मा का विशेष कार्य हो चुका है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। इन दिनों में अद्भुत गवाहियों को हम इस विषय के ऊपर सुनने पाए, ये वचन हर एक के हृदय में प्रवेश करने पाए। स्वर्गदूतों को पवन के रूप में आप घर घरों में भेज रहा है। हालेलुया। और हर हृदयों में जो आग है वो प्रज्वलित हो रहा है, वरदान प्रज्वलित हो रहा है। धन्यवाद। प्रार्थना सुनने के लिए यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। आज शाम अपर रूम सभा के द्वारा ऑनलाइन सेशन में आए हुए हर एक को धन्यवाद देते हैं। आमीन। आशा करते हैं कि आज शाम के समय आपके लिए बहुत आशीष के कारण रहा। आगे भी ऑनलाइन सेशंस में आप जुड़े रहें और सूचनाओं को आपको देंगे। आने वाले दिनों में कैसे सभाएं होंगे, सब आपके पास खबर पहुंचेंगे। गॉड ब्लेस यू। हैव ए ग्रेट नाइट विद जीसस। आमेन।